बिकॉज आपको पता है कि हुकअप कल्चर भी काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे. सो अब कंसेंट, चलो रिलेशनशिप में चलो फिर भी फोटोज मिल जाएंगी, मिल जाएगा. अब मान लो हुकअप कंसेंट के साथ हुआ, बाद में लड़की डिनाइल पे चली गई, फिर हाँ एग्जैक्टली दिस इज. अब फॉर एग्जांपल पार्टी में है कोई, अच्छा यूजुअली होता अच्छा है. यू आर टॉकिंग अबाउट वन नाइट स्टैंड्स. हाँ, वन नाइट पार्टी में गए स्टैंड. पसंद आया, जैसे बहुत दिल्ली में तो आपने देखो काफी नॉर्मल है ये, कि जैसे पार्टी में गए और वहां पे पिकअप हो गया, मतलब बात हुई, वो उसके बाद ही है ना, तो मान लो बोथ ऑफ देम आर ड्रंक, ये चीज हो गया. फिर अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट, उसका उनका क्या, उनके लिए क्या, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? सी अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप नहीं बच सकते. तो मैं सारे बच्चे जो अभी बहुत ही यंग एज में हैं, बहुत ही टीन एज में हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा देयर इज नथिंग लाइक सिचुएशनशिप, बेंचिंग, क्रम्पिंग, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज योर एज टू लर्न, टू एजुकेट योर सेल्फ. पढ़ो, उस चीज़ को समझो पहले. सी क्या होता है ना कि ये जो हम कहते हैं ना, जैसे कि मेरा तो स्कूल वाला प्यार था, नाउ आई एम गेटिंग मैरिड. ठीक है, हुआ होगा, बट उस टाइम पे प्यार नहीं हुआ था. सी दिस इज फैक्ट. व्हेन आई वाज इन स्कूल या दैट गाय वाज इन स्कूल, प्यार हुआ ही नहीं था. समझ में क्या आता है प्यार क्या होता है? Obviously, you're right. आता नहीं, Totally उस right, अट्रैक्शन totally हुआ था, क्योंकि हाँ. हार्मोन्स पीक पे थे. टीनेज है, प्यूबर्टी हिट हुई है, 50 तरह के चेंजेस आ रहे हैं. एंड क्या होता है कि हमारे सेक्सुअल अर्जेस सप्रेस हो जाते हैं. जैसे जैसे हम, क्या है एक बेसिक नीड, क्या है हमारी एज अ एनिमल, क्या है हमारी बेसिक नीड? सेक्स, हंगर एंड थर्स्ट. बट वी आर सोशल एनिमल्स. तो हमारा जो ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो धीरे धीरे सप्रेस होने लग जाता है 10-11 साल 12 साल. Correct. तो वो सप्रेस होके आपको समझ में आता है कि अब सामने मुझे अपोजिट जेंडर मिल रहा है, अब बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है ना. तो वो तो अट्रैक्शन हो रहा है. अब वो फर्क करना है आपको. टीनेजर हो आप 10-11 साल के हो, 12 साल, 13 साल, 14 साल में हो, अपने टीन्स में हो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो आपको हो रहा है वो अट्रैक्शन है. प्लीज़ जीने मरने के वादे, एंड उस टाइम पे जो लगता है सारा बॉलीवुड गाना ही मेरे लिए है, पीछे गिटार बज रहा है, हवा ऐसा नहीं होता भाई. मैम एक बात बताओ, अब जैसे वन नाइट स्टैंड की बात हो रही है, अब मान लो एक कपल होटल में गया, तो उस रूम में जब जा रहे हैं तो दोनों के ऑब्वियसली आधार कार्ड लेते हैं होटल में, तो वो लड़की का कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो रूम में जा रही है? बिल्कुल माना जाएगा, ऑब्वियसली माना जाएगा. तो ये दिस इज अ सेफर पॉइंट फॉर बॉयज. एग्जैक्टली. बट कैन दे यूज इट लीगली? अगर आप देखो ना, होटल के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है ना, कि अगर आप 18 साल से नीचे हो तो वैसे भी आपको अलाउ नहीं करेंगे. हाँ, जो 18 साल से ऊपर है दोनों. अच्छा. अब दोनों रूम में चले गए, तो फिर दिस कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ कि भाई गई तो थी ना तो मेरे साथ. हाँ. एंड समझ आ रहा है कि सामने चीजें खराब. और सी ऐसा नहीं है कि वन नाइट स्टैंड हुआ एंड उसके बाद चैट ही नहीं होती होगी. कुछ तो कनेक्टेड रहते होगे ना? नहीं रहते. ये लोग आजकल ऐसे ही हैं, सारी ऐसी हैं. मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मैं सही बता रहा हूँ. ऐसे कई कितने लोग हैं जो कि हुआ वन नाइट स्टैंड, उसके बाद लड़के ने लड़की को ब्लॉक कर दिया, लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया. अब मैं मतलब बिकॉज ये चीज़ें तो काफ़ी ऑब्वियसली दिस इज सैड, बट आई डोंट वांट कि कोई फंसे, इसीलिए आज की आई बिलीव ये चीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है. सो ये जैसे अब रूम में गए तो यू थिंक ये एक सेफर ऑप्शन है, बट फिर भी फंस सकते हैं? कोई चांस है? फंसने का बिल्कुल चांस है. क्योंकि इन केस अगर वो प्रूफ आप नहीं दिखा पाए या वो नहीं प्रूव हो पाया कोर्ट में, तो फिर देयर इज नो एस्केप. मतलब लड़की ऐसा बोल सकती है कि मैं रूम में तो गई थी, बट मैं तो वैसे चिल करने गई थी, बाद में उसने फोर्स किया, ऐसा ये पॉइंट वैलिड है? सी जब एक लड़की रिपोर्ट लिखवाने जाती है ना, तो वो ये चीज़ें नहीं लिखती है, वो वहाँ पे ये लिखवाया जाता है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई है. हाँ, तो फिर तो मैम फिर लड़का क्या कर सकता है इसमें? कुछ नहीं, आप फिर बैठो कस्टडी में. या तो खुद को अवेयर कर लो अच्छे से.